इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत पुरानी हवेली दिखाई जाती है, जहां एक औरत होती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो यहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग हैं। वो जानती है कि वो यहां से भाग नहीं सकती, इसीलिए वो अपनी जान दे देती है। इस घटना के कई सालों बाद हमें न्यूयॉर्क शहर में ईवी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त के साथ फ्रीलांस कैटरिंग का बिजनेस करती है, ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके। ईवी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है। उसकी दोस्त उसे एक डीएनए टेस्ट देती है। दरअसल ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों का डीएनए टेस्ट करके पता लगाती है कि इस दुनिया में उनका कौन कौन सा फैमिली मेंबर है। घर आने के बाद ईवी अपना डीएनए टेस्ट करवाकर कंपनी को भेज देती है। जब उसे रिपोर्ट मिलती है तो पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी और वहां उसका कोई कजिन भी है। ईवी के कजिन को भी जानकारी दी जाती है कि उसकी कोई कजिन सिस्टर है। अब ईवी को मैसेज आता है जो उसके कजिन का होता है। वो उसे चाय पर बुलाता है। हालांकि ईवी की दोस्त कहती है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन ईवी का इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। उसके माँ बाप की कई साल पहले मौत हो चुकी है। ईवी तय करती है कि वो अपने कजिन से मिलेगी। वो एक होटल में उससे मिलने जाती है, जहां उसका कजिन उससे बहुत अच्छे से बात करता है। बताता है कि हमारा खानदान बहुत अमीर है और बहुत जल्दी हमारे खानदान में शादी होने वाली है। तुम्हें भी वहां आना चाहिए। ईवी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इंग्लैंड का टिकट अफोर्ड कर सके। उसका कजिन कहता है कि मैं तुम्हारी टिकट करवाऊंगा। कुछ दिनों बाद ईवी इंग्लैंड चली जाती है। एयरपोर्ट पर उसका कजिन उसे रिसीव करने आता है। फिर वो उसे सब जगह घुमाता है और जहां वो रहता है वहां ले जाता है। ये एक बहुत बड़ी हवेली है, एक बहुत बड़ा महल। दरअसल ईवी का जो कजिन है वो अपने परिवार के साथ इसी हवेली में रहता है, क्योंकि वो सब इसके लिए काम करते हैं। यहाँ हवेली का मालिक है वॉल्टर। ईवी का कजिन उसे वॉल्टर से मिलवाता है। वॉल्टर ईवी से बहुत अच्छे से बात करता है। यहाँ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। जब ईवी हवेली के अंदर जाती है तो देखती है कि हवेली अंदर से बहुत ही शानदार है। यहाँ ईवी को उसकी एक प्राइवेट सर्वेंट दी जाती है, जो उसे उसका कमरा दिखाती है। साथ ही उसे यहाँ के कुछ रूल्स बताती है, जिसमें वो लाइब्रेरी में नहीं जा सकती। वो कहती है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप बाहर मत आना, सिर्फ बेल बजा देना, मैं आपकी खिदमत के लिए आ जाऊंगी। ईवी अब खिड़की का पर्दा हटाती है और देखती है कि खिड़की पर लोहे की शार्प रॉड्स लगी हुई हैं। उसे हैरानी होती है और वो सर्वेंट से पूछती है कि ये रॉड्स किस लिए हैं। वो बताती है कि कभी कभी परिंदे अंदर आ जाते हैं, इसीलिए रॉड्स लगाए गए हैं ताकि परिंदे अंदर ना आ पाएं। फिर वो चली जाती है। ईवी यहाँ रहकर बहुत खुश है। वो अपने दोस्त को वीडियो कॉल करके बताती है कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। मैंने कभी इतनी अच्छी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा था। रात को वॉल्टर भी उसके कमरे में आता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। वॉल्टर के बात करने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे वो ईवी को पसंद करता है। अब जब ईवी रनिंग करने जाती है तो देखती है कि हवेली के पास ही एक इमारत है, जिसे देखकर वो रुक जाती है। उसे वहां पर एहसास होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। रात को सोते वक्त उसे एक सपना आता है, जिससे वो डर कर उठ जाती है। अब उसे प्यास लगती है, इसलिए वो बाहर आती है। वहां वो देखती है कि सब काम करने वालों को लाइन में खड़ा किया गया है और उनमें से एक को लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए अंदर भेजा जाता है। तभी ईवी की प्राइवेट सर्वेंट आ जाती है। वो कहती है कि आपको इस तरह रात को बाहर नहीं आना चाहिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ईवी अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी की सफाई करने गई थी। और जब वो सफाई कर रही होती है तो ऊपर लटकी हुई एक कृति को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और मार देती है। अगली सुबह वॉल्टर ईवी के लिए एक बहुत शानदार ड्रेस भेजता है, क्योंकि रात को शादी की पार्टी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईवी ने अभी तक यहाँ किसी दुल्हन को नहीं देखा। शाम को वो उस ड्रेस को पहनकर पार्टी में जाती है। वहां उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। इनमें से एक ईवी से बहुत अच्छे से बात करती है, जबकि दूसरी लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब वॉल्टर भी पार्टी में आ जाता है और वो ईवी के साथ डांस करना शुरू कर देता है, जिससे ईवी को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों बार वॉक पर भी जाते हैं, जहां ईवी वॉल्टर से सामने वाली इमारत के बारे में पूछती है। वॉल्टर कहता है कि पहले इस इमारत को सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद ईवी अपने कमरे में चली जाती है और सो रही होती है। तभी उसे अजीब सी आवाज आती है। उसे ग्लास पर किसी के खौफनाक हाथ दिखते हैं, जिससे वो डरकर बेड के नीचे छुप जाती है। ईवी की आवाज सुनकर वॉल्टर वहां आ जाता है। वो उसे संभालता है और समझाता है कि यहाँ कोई नहीं है। ईवी वॉल्टर से कहती है
कि जब तक मुझे नींद ना आ जाए तुम यहीं रुक जाओ। वॉल्टर वहां रुक जाता है, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वॉल्टर वहां से जा चुका होता है। तभी रात को पार्टी में जो दो लड़कियां मिली थीं वो आती हैं और ईवी को तैयार करने के लिए ले जाती हैं। जब वो ईवी के नेल्स काट रही होती है तो उसकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। ये देखकर वो लड़की अपना कंट्रोल खो देती है और उसकी उंगली से खून चूसना शुरू कर देती है। ईवी को बहुत अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। अब ईवी को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो लाइब्रेरी में जाती है जहां जाने से मना किया गया था। वहां टेबल पर वो देखती है कि उसकी सारी डिटेल्स रखी हुई हैं और ये सब वॉल्टर ने किया होता है। उसने ईवी की सारी जानकारी निकाली होती है। ईवी को अब सब अच्छा नहीं लगता। वो अपना सामान पैक करके जाने लगती है, लेकिन तभी वॉल्टर उसके सामने आता है और कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मेरी दौलत के लिए मुझसे जुड़ना चाहती हैं। ईवी भी अब वॉल्टर को पसंद करती है, इसलिए वो रुक जाती है। रात को वो डिनर टेबल पर जाती है जहां वॉल्टर के सभी लोग तैयार होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वॉल्टर बातों बातों में ऐलान कर देता है कि वो ईवी से शादी करेगा। ईवी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश भी होती है। अब वॉल्टर अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम कई सालों से मेरी खिदमत कर रहे हो, जिसके बदले मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। मैंने वादा किया था कि तुम मुझे 3 पत्नियां दिलाओगे। 2 मेरे पास हैं और अब तीसरी पत्नी मेरी ईवी होगी, जिसके बाद मेरी शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। इसके बाद वॉल्टर खून पीता है। ईवी को समझ में आ जाता है कि वॉल्टर कोई इंसान नहीं बल्कि वो वैम्पायर है और उसकी जो 2 पत्नियां हैं वो वही 2 लड़कियां हैं जो उसे पार्टी में मिली थीं, जिनमें से एक ने उसकी उंगली कटने पर खून चूसा था और ये दोनों भी वैम्पायर हैं। ये तीनों कई सालों से जिंदा हैं। दरअसल वॉल्टर की जो तीसरी पत्नी थी वो और कोई नहीं बल्कि ईवी की दादी थी, वही लेडी जिसने कहानी की शुरुआत में अपनी जान ले ली थी। वॉल्टर हर किसी से शादी नहीं कर सकता। वो किसी खास खून वाली लड़की से ही शादी कर सकता है। उसने सबसे पहले शादी ईवी की दादी से की थी, जो उसकी तीसरी पत्नी थी। इसके बाद उसकी शक्तियां और बढ़ गईं, लेकिन ईवी की दादी के मरने के बाद उसकी शक्तियां कम हो गईं। अब अगर उसने ईवी से शादी कर ली, क्योंकि उसके अंदर भी उसी खून का हिस्सा है, तो रिचुअल पूरा होने के बाद उसकी शक्तियां फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब ईवी यहां से जाना चाहती है, लेकिन वॉल्टर उसे रोक लेता है। वो समझाता है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगी। तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकतें आ जाएंगी और इस दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों पर होगी। लेकिन ईवी उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए उसे कैद कर दिया जाता है। वॉल्टर की दोनों पत्नियां उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन एक बार तुम वैम्पायर बन जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें नई जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन ईवी इस जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो दोनों चली जाती हैं। इसके बाद वो बूढ़ी लेडी जो ईवी की सर्वेंट है उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। और ईवी यहां से भागकर सामने वाली उसी इमारत में चली जाती है जो कई सालों से बंद है। सबको पता चल जाता है कि ईवी भाग चुकी है, जिसमें उसकी मदद सर्वेंट ने की है। इसलिए उस सर्वेंट को मार दिया जाता है। ईवी भागकर उस घर में छुप जाती है। सर्वेंट भी वहां आ जाता है और ईवी किसी तरह उसे उसी घर के अंदर बंद करके निकल जाती है। वो टाउन पहुंच जाती है जहां वो एक बूढ़े कपल से मदद मांगती है। वो ईवी की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो उसे अपने घर में बुलाते हैं और कहते हैं कि हम पुलिस को कॉल करते हैं। लेडी पुलिस को कॉल करती है। तभी ईवी घर पर लगी फोटोज देखती है जिसमें वो वॉल्टर के साथ होते हैं। वो समझ जाती है कि ये वॉल्टर के लिए काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को नहीं बल्कि वॉल्टर को कॉल किया है। अब ईवी यहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके सिर पर प्रहार करके उसे बेहोश कर देते हैं। जब ईवी को होश आता है तो उसके सामने वॉल्टर है। वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम वैम्पायर बन गई, मेरी पत्नी बन गई, तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। कोई बीमारी नहीं होगी, तुम ताकतवर हो जाओगी। साथ ही तुम्हारे पास इस दुनिया की सारी सुविधाएं होंगी। सब तुम्हारे आगे झुकेंगे। और अब ईवी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। उसी रात शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। वॉल्टर ईवी से कहता है कि तुम्हें मेरा खून पीना होगा। इसके बाद ईवी वॉल्टर के हाथ को काटकर उसका खून पीती है, जिसके बाद उसके अंदर असीम शक्ति आ जाती है। अब वॉल्टर को भी उसका खून पीना था, जिसके बाद उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन ईवी उसे अपना हाथ नहीं देती, उसे खून नहीं पीने देती और वहां पर आग लगा देती है।
साथ ही वो वॉल्टर के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। वॉल्टर अब बहुत कमजोर हो चुका है। इसके बाद भी ईवी यहां से जाने लगती है, लेकिन वॉल्टर की पत्नी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो कहती है कि तुम वॉल्टर को नहीं मार सकती, वॉल्टर जिंदा रहेगा। हजारों सालों से हम जिंदा हैं और यहाँ के रूल्स को कोई नहीं तोड़ सकता। वॉल्टर को अपना खून पिलाना होगा, क्योंकि अगर वॉल्टर मारा गया तो हम भी मारे जाएंगे। इसके बाद वो ईवी पर हमला कर देती है। वो ईवी को मारने वाली होती है कि तभी वॉल्टर की दूसरी पत्नी, जो दिल की बहुत अच्छी होती है, उस पर हमला कर देती है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। दरअसल वॉल्टर की दूसरी पत्नी, जो दिल की अच्छी है, इस जिंदगी से परेशान हो चुकी है और अब उसे मुक्ति चाहिए। ये दोनों जब लड़ रहे होते हैं, तभी एक दूसरे का खात्मा कर देते हैं। वही वॉल्टर, जो बहुत कमजोर हो चुका है, ईवी को पकड़ लेता है, क्योंकि वो उसका खून पीकर रिचुअल पूरा करना चाहता है, ताकि उसकी शादी ईवी से हो जाए और वो फिर से ताकतवर हो जाए। लेकिन ईवी उसके ऊपर हमला करती है और उसे आग में फेंक देती है। वो बहुत कमजोर हो चुका होता है, इसीलिए उसका खात्मा हो जाता है। इसके बाद ईवी यहाँ से निकल जाती है और 2 हफ्तों बाद दिखाया जाता है कि ईवी वॉल्टर का खून पीने के बाद उसी की तरह वैम्पायर बन चुकी है। उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसी आदमी को ढूंढने निकल पड़ती है, जो उसका कजिन बनकर उसके पास आया था, ताकि उससे अपना बदला ले सके।